क्या? लॉगिन करने का बात कर रहे थे। एक बार अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को आप जो मेल हमको प्रोवाइड किए हैं, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, आवाज किसकी तरफ से आ रहा है? हाँ, जो मेल दिए हैं उस मेल से अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को लॉगिन कर लीजिएगा, और जो भी आपको नोट्स, असाइनमेंट, वीडियो इसी क्लासरूम में रहेगा, आप इसी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ जैसे लॉगिन कीजिएगा तो इस क्लासरूम में क्या चीज सब डाला हुआ है, ऊपर में फाइल करके ऑप्शन रहेगा, फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ मिल जाएगा। और उसमें जैसे उसमें लेख में बना रहेगा, पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में उसका आंसर भी रहेगा, असाइनमेंट भी रहेगा। कल तो हम केवल असाइनमेंट डालेंगे, परसों से नोट्स भी, फ्री का भी और असाइनमेंट साथ हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट हम इसमें अपलोड कर देंगे। आप जैसे आप लैपटॉप पे देख रहे थे ऐसे लिख लीजिए, या आपको प्रिंट करा करके आपको अपने कॉपी में लिखा जाना है, जो आपको कॉपी मिला होगा। हाँ, सब कुछ हो सकता है, फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आपका मेल मेरे से आया तो हम उसको एक्सेस बना देंगे आपके मेल को। खाली आप मेल दिए हैं ना, मेल को आप अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, आपका हम फाइल अटैच कर, आज रात में बहुत लोग किए हैं, आप लोग किए थे इसलिए नहीं शो कर रहे। आप कैसे शो लॉगिन कर दीजिएगा, यहाँ से मेरे कुछ लोग 15-16 लोग को रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, आप उस माइक्रोसॉफ्ट को अपने मेल से, जो मेल हमको प्रोवाइड किए उस मेल से आप लॉगिन कर दीजिएगा। जो भी उस क्लासरूम में, क्लासरूम लिखा ही हुआ हेडिंग में ऑनलाइन पेड क्लासेस, उस क्लासरूम में आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। ऊपर में जैसे खोलिएगा एडवांस बेसिक एकेडमी दिखेगा, उसके अंदर क्लासरूम होगा ऑनलाइन पेड क्लासेस, जो हेडिंग है क्लास का। खाली आप बाहर निकल जाइएगा। ठीक है, जिस समय लॉग इन करते हैं ना, तो वहाँ नाम डालने के लिए रहेगा, तो वहाँ आप मेल डाल दीजिएगा और पासवर्ड अपना सेटअप कर लीजिएगा, बस हो गया, उसी से लॉग इन हो जाएगा। हाँ, मैं अभी आपका केवल अभी लिंक, उस लिंक पे जाकर के आप उसको केवल ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें आपका लॉगिन नहीं है। किसी को समस्या होगा? हाँ, एक बार से और ट्राई कीजिए, कुछ ऐसा दिक्कत। हाँ, स्क्रीन ओ कैसे कैसे लॉगिन करना है, ये भेज दे क्या? ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है, भेज दीजिए। फाइल एक्सेस कैसे करेंगे वो भी बताना होगा।
अच्छा अच्छा, प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो आपको हम भेज देंगे, पूरा प्रोसेस भेज देंगे। ठीक है, वो आपको जितना क्लास किए हैं ऑनलाइन सबका रिकॉर्डिंग है। कल के बाद आप रजिस्टर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे वो आपके पास पहुंचना शुरू होगा, कल पूछ जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा, उसके बाद जिस दिन पढ़ा रहे हैं उसी दिन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें जॉर्डन होल्डर का पहले बात कर लेते हैं, तब फिर हम लिख लेंगे। पेपर वन का, पेपर वन में एक थ्योरम है जॉर्डन होल्डर, जो थ्योरम नंबर 2 है, और यह थ्योरम असाइनमेंट में भी है। ठीक है, हाँ हाँ, ये 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। हाँ, असाइनमेंट का क्वेश्चन तो वेबसाइट पे डाला हुआ है। असाइनमेंट का क्वेश्चन वेबसाइट पे डाला हुआ है। लिखिए Z15 का कंपोजिशन सीरीज लिखिए जरा सा। कंपोजिशन तो प्लस पे ही बात होगा ना। ऑर्डर ऑफ Z15 इक्वल टू 15 3 इंटू 5। इससे आपको Z15 2 में 3 से जनरेट, 5 से जनरेट, और क्या हो जाएगा, दोनों का मिलके 15 15 में 0 हो गया। यही तो होता कंपोजिशन सीरीज।
ठीक है, दो कंपोजिशन सीरीज C1 C2 हुआ। इस कंपोजिशन सीरीज का फैक्टर ग्रुप निकालिए 4C1 Z15/3 का ऑर्डर कितना हो गया? Z15/3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 15/3 का ऑर्डर 5 हो गया। 3 को कितना बार पढ़ेंगे? 15 आएगा, 5 बार पढ़े बस हो गया। 5 3 Z15/3 ये आइसोमॉर्फिक लिख दे Z3 का। समझ पा रहे हैं? ये 3 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है प्राइम ऑर्डर का, ये तो दिखाए थे। और साइक्लिक होता तो मीन Zn टाइप का होता, Z3 हो गया। ठीक है क्या? और इसी सिंबल आइसोमॉर्फिक। ना इक्विवेलेंट नहीं है, आइसोमॉर्फिक है। इक्विवेलेंट सेट पर होता है। यहाँ सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगा है प्लस का। वो 3 को लिखने के पीछे है 3 का टेबल पढ़ते गए। 3 6 9 12 15 15 में 0। ये 3 सब ग्रुप है, 3 से जनरेट करने वाला सब ग्रुप है। ठीक है, आप आज आए थे, थोड़ा सा छुट्टा है आज 7 को क्लास, 2 दिन छुट्टी में अगला में है तो आपको आ जाएगा। 8 लोगों को छुट्टी पड़ रहा है उसमें आ हो जाएगा। बस यहाँ 3 से समझिए जनरेट है। 3 का टेबल पढ़ते जाइए, 15 आएगा। कितना बार में आएगा? 5 बार में। 5 लिखे और ऊपर में कितना नंबर आए? 15। 15 में 5 3। ये 3 प्राइम नंबर है। प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वह साइक्लिक होता है। दैट मीन्स Zn का नेचर होता है साइक्लिक। Zn लिखते हैं। अच्छा, आइसोमॉर्फिक का डिफिनेशन वीडियो आ रहा है ना? आइसोमॉर्फिज्म से पहले आपको मॉड्यूल में पढ़ना है होमोमॉर्फिक। इसमें थ्योरम दी है। ऐसा फंक्शन
जो एक ग्रुप G1 से G2 स्टार दो ग्रुप है, G1 को और G2 स्टार दो ग्रुप है, उसके बीच में एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना है सच दैट एफ ए ओ बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ डी मीन्स डोमेन एंड को डोमेन का जो ऑपरेशन है ग्रुप पर वह प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है, यानी अंदर में डोमेन का ऑपरेशन और फंक्शन के बीच में कोडोमेन का ऑपरेशन है, ऐसा फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो होमो हो, वन वन हो, अनटू हो, तब ऐसे फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और जिस भी दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म एक फंक्शन मिल जाएगा, देयर exists a function between two groups such that function is isomorphism, then group is said to be isomorphic. That means every character of G1O is same as every character of G2 star. तब दो ग्रुप अलग अलग ग्रुप था, दोनों में एलिमेंट अलग अलग था, लेकिन दोनों ग्रुप का एक ही कैरेक्टर G1 यदि साइक्लिक है तो G2 भी साइक्लिक होता। G1 में 10 मेंबर है, G2 में भी 10 मेंबर होता। यही तो लिखे हैं कि देखिए Z15/3 ग्रुप का ऑर्डर है 3, Z3 दिस ग्रुप इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक, साइक्लिक के जैसा। इसका एलिमेंट तो लिखने का कई प्रयास किए थे, इसमें एलिमेंट आया था 0+3, देख लीजिए 3 का मल्टीपुल नंबर है, 0+3, 1+3, 2+3, इस तरह का एलिमेंट आता है। बट यहाँ नंबर आ रहा है 0, 1, 2। सिंपली कुछ ज्यादा दिमाग आप नहीं रख सकते हैं, उतना लेवल में आप नहीं है, केवल इतना आप समझिए ये 3 मेंबर इसमें आया था, 3 प्राइम था, साइक्लिक जैसा नेचर हुआ, मीन्स इस ग्रुप का जो भी कैरेक्टर है इस ग्रुप के कैरेक्टर के जैसा है, तब ऐसे चीज को आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहते हैं। अब दूसरा फैक्टर बना 3/0, ऑर्डर ऑफ 3/0, कितना ऑर्डर? 3 का ऑर्डर 5, 0 का ऑर्डर 1, 5/1 एक एलिमेंट है सेट में, दैट आर 5। Z15/0 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। C2 में ये डिवाइड किए, ऑर्डर ऑफ Z15 बाय जनरेट 5 से, इसका ऑर्डर 15, 5 का मल्टीपुल 3 बार, दैट मीन्स 5। Therefore Z15/5 this is isomorphic to Z5। ऑर्डर ऑफ दो फैक्टर ग्रुप यहां ही बन रहा है, नहीं दिख रहा है, कर रहा है क्या? इसका 5 का ऑर्डर हो गया 3, 0 का ऑर्डर हुआ 1, दैट मीन्स 3। देयरफॉर ये इरेज करने कोई दिक्कत नहीं, इससे आप
यहाँ आ जाइए, ये 1 2 3 4 आए Z60 कहाँ है? Z ओ ओ गलती हो गया, 3/0 लिखना चाहिए। From 1 and 2, 1 and 2 में देखिएगा, सॉरी 1 and 2 नहीं, 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4 में दोनों इक्वेशन में देखिए RHS किसके आइसोमॉर्फिक है? Z3, दैट मींस Z50 by 3 which isomorphic to Z3, and this is isomorphic to, चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, 0, that implies Z15 by 3 isomorphic to 5/0, and from 2 and 3, Z50 upon 3 is isomorphic to और Z15 by 5, this is isomorphic to 3/0, और वो Z5 को है ही, this is isomorphic to Z5। ये दो कंपोजिशन जो आया, दोनों कंपोजिशन सीरीज में यदि कंपोजिशन सीरीज का लेंथ इक्वल हो जाएगा तो जितने भी कंपोजिशन सीरीज आ रहा है उसका फैक्टर ग्रुप दूसरे कंपोजिशन सीरीज के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जॉर्डन और होल्डर थ्योरम। अब क्या किया इसमें काम कि एक ऐसा ग्रुप लिए जिसका दो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट किया, दोनों का लेंथ सेम है, रिफाइनमेंट जहां तक होता है वहां तक रिफाइनमेंट किए, दोनों का कंपोजिशन सीरीज का लेंथ 3 आया, उससे दो प्रकार के कंपोजिशन सीरीज का जो भी फैक्टर ग्रुप आया, एक कंपोजिशन सीरीज का दूसरे कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हुआ, कोई न कोई फैक्टर ग्रुप का आइसोमॉर्फिक है। स्टेटमेंट ऑफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम। ये हम पार्टिकुलर किसी ग्रुप पे कर रहे थे और इसको जनरलाइज करके प्रूव करना है। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज।
एक मिनट, एक मैसेज आ रहा है। ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बात है। दो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट हुआ, दोनों कंपोजिशन सीरीज का जो वेक्टर ग्रुप हुआ एक दूसरे के कोई न कोई किसी एक का पकड़े, एक दूसरे के वेक्टर ग्रुप इससे आइसोमॉर्फिक हुआ या पकड़े इससे आइसोमॉर्फिक हुआ। बस जितना वेक्टर ग्रुप हो रहा है दोनों कंपोजिशन सीरीज के बीच में आइसोमॉर्फिक रिलेशन है, मींस सेम ग्रुप का फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। लेट जी बी एक फाइनाइट ग्रुप कंपोजिशन सीरीज क्वेश्चन नहीं लिखे है, क्वेश्चन तो आपके पास नहीं था क्या? लिख लीजिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले तक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव अरे भाई बोलिए नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे ऐसे मत कीजिए। ठीक है, बोलिएगा तो म्यूट कर देगा सबको, तब बोले नहीं देंगे तब। प्लीज प्लीज बोलिएगा तो म्यूट कर देंगे। ठीक है, सुनिए बीच में दूसरे लोग नहीं नहीं रिप्लाई दीजिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वो भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ दिखा है। थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ग्रो मिल जाएगा, क्वेश्चन के लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, हो गया हो गया, इतना नहीं हुआ। एमएससी कर रहे हैं बच्चों वाला बात हो गया। प्लीज प्लीज हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज हम आपसे माफी मांगते हैं। हाँ एकदम पूछना चाहिए, आपका काम है।
प्लीज प्लीज, हो गया हो गया। ठीक है, सारी सारी समस्या आज हल कर लीजिए, कल से कोई ऐसा समस्या नहीं आएगा। क्वेश्चन ग्रुप में रहेगा, क्वेश्चन के साथ हम लिखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है, ग्रुप में भी क्वेश्चन रहेगा। और कल के बाद तो आपको सॉल्यूशन पहले हम प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। टाइम नजदीक आ गया था तब तो हम शुरू कर दिए, लेकिन और 5-7 दिन के बाद शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आम बात है, छोटा बहुत छोटा बात है। क्वेश्चन 2 में देखिए ऊपर कोना में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 बार भी डाले हैं, 100% बात लिखे है। सभी लोग तैयारी करके जाएंगे, आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, जैसे लिखे वैसे एक बार भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, वो बहुत उतार दीजिएगा। बहुत कीजिएगा तो हम एन में लिख रहे हैं, आप वहां दूसरा नंबर लिख दीजिएगा। सब लोग अलग अलग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर का कंटेंट जहां एन है या और कुछ लिखेंगे, हम C1 लिखे तो वहां आप D1 लिख दीजिए। समझ में आ गया क्या बात? एकदम क्वेश्चन रहेगा, असाइनमेंट में भी है और फाइनल में भी रहेगा क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ आप कह देते हैं, आप इंतजार कीजिए, मेरे बात को इंतजार कीजिए, तब कट कीजिएगा, उसमें छूट जाए तब आप कहिएगा। ये क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन 2019 का, स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्बर्ट थ्योरम ऑन एनी ग्रुप। इसका ये प्रूफ यहां से लिख रहे हैं, 2 का आंसर है ये। क्या हुआ सर जी? क्या हो रहा है? ठीक हुआ? लेट कंपोजिशन सीरीज ऑफ G विल बी C1। पहला कंपोजिशन सीरीज लिखे, आइडेंटिटी वाले M0, पिछले क्लास में भी आप यही सिंबल लिख रहे थे। N0 कंटेन, ये लाइन लगाइए या ना लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ा, रिफाइनमेंट करके लिखा हुआ है। N1 कंटेन, N2 कंटेन, N3 on Nt-1 Nt इक्वल टू 0, ये T बिलोंग N का नंबर है। दूसरा इसका कंपोजिशन सीरीज है C2E H0 कंटेन H1 कंटेन H2 कंटेन H3 कंटेन and so on, H M-1 contain H
m इक्वल टू g। A composition series of G will be each now when m equal to t and there exists a permutation I2 I prime, क्या जे लिखना है जे लिखिए, ठीक है, I2 I prime of 0 1 2 and so on t minus 1 तक, लास्ट में 1 तक है, such that n ये डिफिनेशन लिखे थे ni plus 1 by ni isomorphic to h I plus 1 by एच आई, यहाँ तो जे लिख लीजिए, एक सिंबल लिखिएगा, फंस जाइएगा आप। जे का वैल्यू जे प्लस 1 से एच जे, ऑफ आई जे इक्वल टू ऐसा, जीरो से बड़ा आई, छोटा t माइनस 1 से, एंड जीरो से बड़ा जे, छोटा t इक्वल टू क्या ही हो ही गया। That implies C1 C2 equivalent। C1 and C2 are equivalent ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम। आर टी माइनस 1 तक, यही लिख दीजिए टी माइनस 1, हर जगह दिख रहा है तो टी माइनस 1 तक, सच दैट ऐसा हो जाए। ये तो देखिए ना आप, आर आई जीरो से बड़ा है, टी माइनस 1 से छोटा है। स्टेटमेंट में क्या हो गया, m इक्वल टू टी हो गया, आई जे का वैल्यू लिखते थे m तक जाता, लेकिन m और t तो इक्वल ही है ना। देखिए जे जो लिखे आई जे दोनों का वैल्यू यहाँ तक, इसमें यहाँ देखिए टी और एम इक्वल हो गया, टी और एम इक्वल है या नहीं है। तब आप t माइनस 1 लिखे, यदि जे का वैल्यू ऐसा लिखते m माइनस 1 तक, m और इक्वल है, यहाँ t माइनस 1 ही आता ना, दोनों तो सेम सिंबल बन गया। हाँ
एम क्या ये देखिए एक काउंटिंग एम का वैल्यू 0 है, आइडेंटिटी जैसा यहाँ लिख भी दिए हैं। इसको काउंट कीजिएगा तब तो 0 से स्टार्ट होगा, यूनियन 0। इसको छोड़ दीजिएगा तो M1 से काउंट कीजिएगा तो M1 से आ जाएगा। उससे ये तो हम लिख दिए ना, H0 का मीन्स आइडेंटिटी है। ठीक है, तो लिखिए, आप वही लिखना चाह रहे हैं। ठीक, स्टेटमेंट इरेज कर दे। कहाँ एन यूनियन 0 कीजिएगा तो होल नंबर हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। That is C1 and C2 are equivalent composition series। नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? ये स्टेटमेंट था। इसलिए तो पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए। केस फर्स्ट, if order of G is equal to 1, therefore G is equal to क्या होता है? आइडेंटिटी। कोई कंपोजिशन सीरीज बन पाएगा क्या? Then G has no composition series। क्या है? ऑर्डर ऑफ G is equal to 1, therefore G is equal to आइडेंटिटी वाले लिख सकते हैं ना? प्रूफ लिखे हैं, केस फर्स्ट, इफ ऑर्डर ऑफ G is equal to 1, ऑर्डर ऑफ G 1 है, तब G is equal to क्या होता? आइडेंटिटी एलिमेंट के द्वारा बना हुआ ग्रुप होता। एक ही ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें कौन सा एलिमेंट आता? आइडेंटिटी मिलता ना। आइडेंटिटी ग्रुप हुआ तब इसके पास कोई कंपोजिशन सीरीज होता। कंपोजिशन सीरीज होने के लिए एक ग्रुप के अलावा कम से कम एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए था। There does not exist any subgroup other than G। G के अलावा कोई सब ग्रुप नहीं है। Then G has no composition series if order of G equal to 2, therefore G is isomorphic to Z2 टाइप का होता। अब इसका जो आप सब ग्रुप बनाते H0 is equal to 0 आइडेंटिटी contain G is equal to Z2, therefore Z2 by 0 का ऑर्डर निकाले
that equal to 2. Therefore, Z2 by 0. This is isomorphic to Z2. That means प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, पूछना होगा तब ऑन कीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं दिख रहा है क्या? मेरे क्वेश्चन होगा इसका मतलब नहीं दिख रहा है। Therefore, G has a composition series. Means किसी ग्रुप का कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्रुप का ऑर्डर कितना होना चाहिए? कम से कम 2। दैट इंप्लाइड G हैज ए कंपोजिशन सीरीज if order of G greater than, ये देखिए कंपोजिशन सीरीज। अब जब जॉर्डन होल्डर का बात है, ठीक है, जॉर्डन होल्डर ने क्या कहा था? 2 कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट होना चाहिए। इसमें कितना कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट हुआ? एक ही हुआ, एक ही कंपोजिशन सीरीज हुआ। 2 होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। G has a composition series. G has a composition series at least 2 if order of G greater than 2, कम से कम 2 से बड़ा हो जाए। At least if order of G greater than 2. ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G लिखा हुआ है, 2 से बड़ा हो। हाँ, ये कंपोजिशन सीरीज नहीं हुआ। एक H0 इक्वल टू 0, G इक्वल टू Z2। इसका Z2 का सबको दिवाना जी बोल रहे थे क्या? कल तो Z2 का सबग्रुप क्या होगा? एक ऑर्डर का सबग्रुप होगा या 2 ऑर्डर का सबग्रुप होगा? 2 को डिवाइड करने वाला नंबर। एक ऑर्डर का 0 वाले और डिफिशिएंट हो गया, 2 ही मिला, ये कंपोजिशन सीरीज हुआ। Let results holds for group of order less than order of G, मीन्स कंपोजिशन सीरीज जो रियल 2 कंपोजिशन सीरीज मिल रहा है वह ऑर्डर ऑफ G से छोटा पर बात कर रहे हैं। हो गया ना? इरेज कर देना।
if nt minus 1 equal to h m minus 1, लास्ट का दोनों नंबर है वह इक्वल कर दे रहे हैं। क्या कहे, देखिए लास्ट में जो लिखा हुआ था कंपोजिशन सीरीज nt माइनस 1 कंटेन nt, यह g तक लिखे हैं, ये लिखे हैं h m माइनस 1 h m, यह हो गया g। इसका ऑर्डर होता तब होता ऑर्डर ऑफ nt इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। उससे पहले के बात करें ऑर्डर ऑफ g, जो लेट रियल होल्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर g, इतना g के ऑर्डर से कम तक होल्ड कर रहा है, यानी लास्ट का नंबर जो t या m है इसके पीछे तक एक रिजल्ट होल्ड कर रहा है, ये लिखिए। ठीक है, थोड़ा देर गड़बड़ हो गया, एक मिनट गड़बड़ हो गया। Consider the series ये बात समझ में आए क्या लिखे हैं, यानी कंपोजिशन सीरीज होल्ड कर रहा है तब तक जब ऑर्डर ऑफ जी से छोटा है। कंसीडर द सीरीज E equal to N0 that contain N1, contain N2, contain and so on, Nt minus 1। दूसरा है कंपोजिशन सीरीज इक्वल टू H0 contain H1, contain H2 and so on, contain Hm minus 1। और ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स Nt minus 1 है। Therefore, order of Nt minus 1 which less than order of G हो जाएगा। इसके ऊपर जो स्टेटमेंट में डाले थे ऑरिजिनल उसमें 1-2 लगा दिए, तो वहां से भी देना होगा, भूल गए। जो लिखा हुआ था ऑरिजिनल कंपोजिशन से डिफिनेशन मिलेगा उसको 1-2 डाल दीजिएगा। एन वाले को ये वाला लिखा था, इसको 1 वाला 1 बना दिए, इसको
समझ में आया बात क्या कहे? हाँ, जो H0 यही लिखा है एंटी कंटेन एंटी जी लिखा है उसको 1 बना दीजिए। H0 में ठीक H0 वाला ने H0 H1 से लेके HM-1 HM कंटेन जी इक्वल टू जी उसको 2 बना दीजिए। M-1 लिखिए। and ni plus 1 by ni क्या है? कंपोजिशन सीरीज है, इज सिंपल हो गया। एंड h यहां लगेगा h j plus 1 by hj is also simple because this is a composition series. That means h m minus 1 by h m equal to n t minus 1 by h m। सेम बात हो गया। एंड इससे क्या हो गया? ये दोनों क्या होगा? सेम ग्रुप बन जाएगा। Therefore m minus 1 equal to t minus 1, that implies m equal to t। हाँ, HM होगा। नहीं, यहाँ कुछ नहीं किए हैं। HM-1 के जगह क्या पुट किए हैं? NT-1। ये तो ठीक है, इस डिवीजन पे आएगा। इसके एक मिनट यहाँ उल्टा नहीं लीजिएगा। एक HM by HM-1 that equal to HM by HM minus का NT-1। अगला नंबर हो गया ना। हाँ ठीक, कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेन देन कैसे हुआ? पहला कंपोजिशन सीरीज पहले में पकड़िए क्या है? ये पहला कंपोजिशन सीरीज में NT-1 को कंटेन करने वाला एक कोई नॉर्मल सब ग्रुप NT मिलता था, दैट इक्वल टू G है। इस दोनों का ऑर्डर बराबर है। इसके पहले कोई इसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है ना? NT से पहले कोई सब ग्रुप मिलता था इस तरह से। अब तो आप एग्जाम्पल भी कर लिए। Z60 ही उठाइएगा, Z6 कोई उठाइए, अभी 15 उठाए, Z15 3 और 0 उठाए। यहीं तक का कंपोजिशन सीरीज करते थे। इसका ऑर्डर क्या 15 से कम नहीं है? यही कहे अभी तक NT तक एग्जिस्ट कर रहा था। हम यह कहे अरे भैया ये NT-1 और HM-1 ऑर्डर ऑफ G से छोटा, इस G से छोटा जो कंपोजिशन सीरीज 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट आर ट्रू। इंडक्शन टेक्निक लगाना है। ठीक है, इरेज कर दिया। हाँ, C1 C2 को 1 2 लिखे। ठीक है, बहुत अच्छा।
इरेज कर दे इसको। Hence, factors of composition series three and four are isomorphic. That implies nt by nt minus 1, nt का मीनिंग g by nt minus 1। यहां तक ट्रू मान लिया। अगला अगला देख रहे हैं। That isomorphic to g by, या ये तो इक्वल ही है, g by hm minus 1 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है। और दिस इक्वल टू hm by hm minus 1। यहाँ बीच में एक इक्वल का ही केस है। जो इक्वल है वो आइसोमॉर्फिक तो है ही। ये देखिए यहाँ इक्वल nt minus 1 hm minus 1 के इक्वल है। ये तो है ही। That implies composition series one and two will be equivalent कब? If m equal to t। And composition series 1 and 2 factor of composition factors of composition series 1 and 2 are isomorphic। जो लिखा है लिख दीजिए। लिखे थे आप ni plus 1 by ni is isomorphic to hj plus 1 by hj for all ij 0 1 से लेके t minus 1 तक। Case third, if nt minus 1 not equal to hm minus 1, and nt minus 1 and hm minus 1 be normal subgroup of G, let K is equal to nt minus 1 intersection hm minus 1 means सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप है।
नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका इंटरसेक्शन नॉर्मल है, मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप is also a subgroup। वो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा। क्या है इसके पीछे? हाँ, दोनों में है तभी हो पा रहा है। आप कहिए जी फाइनाइट ग्रुप था, ये सब ग्रुप भी फाइनाइट ही ऑर्डर का होता, दैट मींस के इज फाइनाइट सब ग्रुप, फाइनाइट नॉर्मल सब ग्रुप। Then composition series B identity equal to K0 contain K1 contain K2 and so on contain Ks equal to K। Be a composition series हाँ, ये अपने सुविधा के अनुसार लिखने पर ध्यान दीजिएगा। और क्या, खाली यहाँ जो लिखे दोनों में से छोड़ के जो लिखना है लिख दीजिए। कंपोजिशन सीरीज द कंपोजिशन सीरीज इतना ऑफ के ठीक है, सी एंड टी माइनस वन K1 K0 K1 K2 बढ़ते बढ़ते कोई KS आया और KS नाम दिए इस K को, KS स्मॉल s लिखा हुआ है। ऑफ K, दिस इज कंपोजिशन सीरीज ऑफ K। K जो सब ग्रुप बन रहा था उस तरह का कंपोजिशन सीरीज पकड़ के लाए। mt minus 1 hm minus 1 be normal in G that implies K equal to nt minus 1 intersection hm minus 1 is normal subgroup of G। ये कंपोजिशन सीरीज, ये जो अब ग्रुप है ना इटसेल्फ, ये ग्रुप है तो उसका कुछ ना कुछ कंपोजिशन सीरीज हो रहा है जिसका ऑर्डर 2 से बड़ा हो जाए। 2 से छोटा होगा तो सिंगल होता होगा, ऊपर में बात लिखा हुआ है। 2 से बड़ा यदि इस के का ऑर्डर आ रहा है तो कोई ना कोई कंपोजिशन सीरीज तो मिलेगा ना, तो उसी नंबर के सेंस में लिखे हैं।
और यही के लिखा हुआ, यही के लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखे वही लिखा हुआ है। Again, nt minus 1 hm minus 1। अब देखिए ये जो के आता, ये या तो एक दूसरे में कंटेन करेगा तो nt माइनस 1 या hm माइनस 1 आता, या उससे छोटा आता। समझ पा रहे हैं? Again, nt minus 1 hm minus 1 are maximal subgroup of G। That implies K is equal to nt minus 1 intersection hm minus 1 is also maximal subgroup of G। Sorry, nt minus 1 hm minus 1 is also maximum subgroup of nt minus 1 and hm minus 1। चूंकि ये इंटरसेक्शन है, या तो इटसेट हो जाए या पीछे का आ जाता। Therefore, K contain nt minus 1 और K contain hm minus 1। जो दोनों में होगा वही होगा ना, वही चीज लिखा हुआ है। That means, that implies ये 4 लिखे थे, 5 इसको लिख देते 5। Then 5 implies, यदि आप ऐसा लिखेंगे, ये बात नहीं लिखने में आ रहा है, एक लाइन में लिख सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन है, के कंटेन nt minus 1, के कंटेन hm minus 1। ये बात टाइप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। This is K0 contain K1 contain K2 contain and so on। Ks equal to K that contain nt minus 1 that contain nt that equal to G, and E equal to K0 that contain K1 that contain K2 that contain Ks equal to K, this contain hm minus 1 contain hm equal to G। This is 6, 7। यहां लीजिएगा, इसके नीचे such that
to show that, now we have to show that, कंपोजिशन सीरीज, एक कंपोजिशन सीरीज हो जाता, सीरीज ऑफ जी, यानी इन 6 and 7, ये 6-7 कंपोजिशन सीरीज है। लिखा है, चेंज कर दे, लिख लिए हैं, लिखे हैं। हम एक कह रहे, एक कंपोजिशन सीरीज होता होगा, कब होता होगा कि nt-1/k hm-1/k सिंपल हो जाना चाहिए था। लिख दिए कि नहीं लिखे? लिखे हैं, जो लोग लिखे हैं लिख दीजिए, ये भी बात ठीक है, नहीं तो उल्टा करके लिखते हैं। We claim that composition series 6 and 7 are composition series of G. For this, we have to show that nt-1 by k and hm-1 by k are simple. इससे आगे तो ठीक था, इसके पीछे भी ठीक था, ये हमको सिंपल हो जाना चाहिए था। बाय ये दिया by isomorphism theorem. nt-1 by nt-1 intersection hm-1, this is isomorphic to बस दोनों का प्रोडक्ट nt-1 hm-1 by hm-1 is equal to, ये दोनों का प्रोडक्ट G से अधिक नहीं हो सकता है। ये आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का रिलेशन है। nt-1 दो जो है बाय k का वैल्यू है लिखा हुआ है, बाय k है, आइसोमॉर्फिक टू nt-1 into hm-1 by this, that means order of G equal to order of nt-1 into order of hm-1. अब आपका समस्या होगा, नेटवर्क भाग गया होगा आपका।
आइसोमॉर्फिक, देखिए ये एक ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप का इंटरसेक्शन है, तब आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पे ये थ्योरम है, उसी का स्टेटमेंट अलग से प्रूफ नहीं कर सकते। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि Nt-1 दो सब ग्रुप के डिवीजन से भाग लग रहा है, तो दोनों के प्रोडक्ट बाय Hm-1। ये आपको रिजल्ट याद रखना होगा, और ये दोनों का ऑर्डर का प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ जी से अधिक नहीं हो सकता है, तो जी के इक्वल बनाए, दैट मींस Nt-1 बाय ऑर्डर ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट लिखे, नहीं क्लियर नहीं पता है क्या, order of G equal to order of Nt-1 into order of Hm-1। क्या order of G equal to order of Nt-1 into order of Hm-1, दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट का ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ G से अधिक नहीं हो सकता है। दिस इज अ लैग्रांजे थ्योरम है। तब तो इसी बिहाफ पे कहे Nt-1 Hm-1 मैक्सिमम G हो सकता है, ये G लिखिए। That means Nt-1 intersection Hm-1, ये हो गया, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू G by Hm-1, and similarly Hm-1 by Nt-1 intersection Hm-1 isomorphic to G by Nt-1। यहाँ ये इक्वल टू इक्वल है, एकदम फर्स्ट हो। ये केवल n के जगह h से रिप्लेस कीजिए, नीचे में Hn के जगह n आ जाएगा। नाउ G by Hm-1, G by Hm-1 इक्वल टू Hm by Hm-1 क्या था, एक सिंपल by composition series 2 देख रहे, ये हो गया सिंपल,
ए है सिंपल, ये सिंपल है, ये भी हो गया सिंपल, दैट मीन्स दिस इज सिंपल। आपका बात बन गया। That implies nt minus 1 by nt minus 1 intersection hm minus 1 equal to nt minus 1 by, ये हो गया k is simple। Similarly hm minus 1 by nt minus 1 intersection hm minus 1 equal to hm minus 1 by k is simple। हो गया कंपोजिशन सीरीज, पहले से भी था, ये सिंपल हो गया। Hence by composition series 6, लास्ट में k की जगह 6 लिखा हुआ था ना, k के फॉर्म में, ks के फॉर्म में लिखे तो 6 7 लिखा है ना। Hence by composition series 6 and 7 would be equivalent। Equivalent H nt minus 1 by k, this is as to mark it to hm by hm minus 1 and nt by nt minus 1, this is as to mark it to hm minus 1 by k। And length of composition series 6 and 7 are equal। Are equal and are equal and equal to कितना x plus 2। के एस के बाद टाइम कितना आया है सबको, के एस के बाद nt माइनस 1 और 2 आया ना, वहां देखिए लिखा हुआ है एस, यहाँ तक तो के एस था इक्वल टू के दैट कंटेन nt माइनस 1 दैट कंटेन nt, यहाँ तक तो एस सब ग्रुप है ही, यहाँ 1 1 2 एस प्लस 2। हाँ स्मॉल है, जैसा लिखे हुए हैं ऐसा लिखते तो उधर पता नहीं चल रहा है क्या, मैं छोड़ दीजिए। एस स्मॉल है, जैसा एस लिखे वैसा है। क्या आप 6 नंबर कंपोजिशन 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखने पे मत ध्यान दीजिए ज्यादा, समझिए लिखा हुआ आपको फिर मिल जाएगा। पॉइंटर को समझिए, हु बहु उतारने से क्या फायदा, वो तो लिख के देंगे ही फिर आप।
हाँ, आप 6 या 7 नंबर कंपोजिशन सीरीज में देखिए के एस जहां लिखे हैं दैट इक्वल टू के विच कंटेन इन एनटी माइनस वन, कंटेन एनटी लिखा हुआ है। के एस के बाद कितना सब ग्रुप बन रहा है? 2 गो। तो कितना उस कंपोजिशन में हो गया? 2 जुड़ गया, एस प्लस 2 हो गया। अब तो पूरा आपको समझा के क्वेश्चन भी Z60 का बनवा दिए, अब वही चीज लिखे हैं, कोई नया बात नहीं है। ये हुआ क्या था देखिए, जी का 2 रास्ता निकला, जी इक्वल टू एच एम था, जी इक्वल टू एन टी था। यहां से 2 रास्ता एन टी माइनस 1 एंड सो ऑन, एन टू एन वन। यहां से 2 रास्ता एच एम माइनस 1 एंड सो ऑन एच टू। इस दोनों को कंटेन करने वाला 2 रास्ता दैट सेड टू बी के एस इक्वल टू के। यहां से कुछ बढ़ते गया, ठीक है। अब ये बढ़ते गया, ये आपको बढ़ के N1 हो गया 0 तरफ, ए H2 से H1, H1 से 0 तरफ, K1 से 0। इस बीच में और नंबर है, बना दीजिए ना, तब काहे बना दिए तब। ये हो गया N0, ये हो गया H0, ये हो इधर से लिखिएगा तो K0। ऐसी प्लान निकालते थे, जिस भी पद से आइए वही कंपोजिशन सीरीज। कितना इसमें लेट मिलेगा? S+2 कंपोजिशन सीरीज में कंटेन कर रहा है। और बीच में वो दिखा दीजिए, के एस माइनस 1 दिखा दीजिए। आपकी मर्जी। इसको बनाने में कोई समस्या दिख रहा है क्या? यदि समस्या दिख रहा है तो Z60 का कैसे बन जाएगा? 2 सीरीज कंपोजिशन का जी एनटी कहे, एनटी माइनस 1 घूम के ऐसे, एच एम से ऐसे, दोनों को कंटेन करने वाला कोई सबग्रुप के मिला। के से देखिए सीरियल के एस माइनस 1, यहाँ कहीं K2 होता होगा, कहीं K1 आता होगा, 0 पर पहुंच गए। इसमें कितना लेंथ में रास्ता है? सभी कंपोजिशन सीरीज में S+2 ही रास्ता है। S+2 बीच का इंटरमीडिएटिंग सब ग्रुप है। Therefore, M is equal to P is equal to S+2. Hence, one equivalent to 6
6, 2 equivalent to 7, 1 equivalent to 6, 1 equivalent to 6, 6, sorry ऐसे लिखिए 1 equivalent to 6, 6 equivalent to, सब में एक ही पद है 7, that means 1 equivalent to 7 और 2 equivalent to 6, 2 equivalent to 6, कैसे होगा 1 6 का 6 7 का, ठीक है 1 6 का 6 7 का 1 2 7, 2 6 का 6 7 का, that implies 2 is equivalent to 7 और दोनों से लेके लेगा, hence 1 equivalent to are equivalence फाइनल क्या यहाँ आप के वाला सीरीज में जो लिखे थे के एस इक्वल टू के, इसके पीछे के एस -1, अरे देखिए ये ई लिखा हुआ था इक्वल टू K0 दैट K1 दैट K2, ये बढ़ते बढ़ते KS-1 दैट KS इक्वल टू K दैट कंटेन एंड T-1, इस तरह का मीनिंग आया था। यही लिखे ये यहाँ से यहाँ तक में कितना जाता है S+2 रास्ता, तो यहाँ से यहाँ तक S है, इसके बाद एक रास्ता यहाँ से आते 2 S+2, यहाँ से जाते S+2, यहाँ से जहाँ तक आ रहे हैं एकदम सिंपली ये S कहीं बीच में आ रहा है, यहाँ से 2 इसके पीछे कहीं बीच में S तक नंबर आ रहा है। आज 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का है, एक फुल क्वेश्चन है। S+2 देखिए ना आप, S+2 कितना हमने लिखे थे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में लिखे हैं आपको अंदाज से 5 नंबर, आप पलट के देखिए 5 नंबर में के का जो कंपोजिशन लिखे थे K0 कंटेंट K1 K2 K, ऐसा करते करते KS आ गए। अब KS को KS इक्वल टू K लिखे थे, उसके बाद K कंटेंट T-1 आ गया, वहां से फिर 2 जोड़े, छठा नंबर और 7वां नंबर का कंपोजिशन सीरीज देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखिए अपने से एक बार लिख के देखिए क्या है। छठा नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, छठा नंबर में E इक्वल टू K0 दैट K1 दैट K2, ऐसे करते करते KS-1 कंटेन KS that contain T-1 that contain NC इक्वल टू G। ऐसा छठा नंबर लिखा हुआ, छठा नंबर ये लिखा हुआ है। अरे भाई 0
यहाँ बीच में K1 है, K1, दिस इज K2, ऐसे बढ़ते बढ़ते KS इक्वल टू K तक गए, तो कितना इसमें मिला पॉइंट? यही तक तो S, यहाँ तक तो S नाम दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ S है। इसके आगे यहाँ से जाएगा या तो A पद से जाएगा, A से पद जाइए। ये तो आप इतना Z60 पे लिखवाए हैं आपसे। यहाँ के आगे इस ग्रुप पे जाने के लिए दो रास्ता है ना, या तो इधर से जाइए या इधर से जाइए। S 1 2 S प्लस 2, ये नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए। यही तक प्रूफ हो गया, हेल्थ प्रूफ यही यही खत्म हो गया प्रूफ। Therefore M is equal to T equal to S plus 2। जितने कंपोजिशन सीरीज लेंगे सबका लेंथ समान होगा, एक दूसरे के उसका फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा। एक कंपोजिशन सीरीज में 5 आया, जितना कंपोजिशन सीरीज बनाएंगे 5 ही आएगा। ये आप Z60 का जो बना है तो उसमें नहीं क्लियर हुआ था क्या, बताइए? अभी से कल तक इस थ्योरम को 5 बार लिख लीजिए। 10 कल 10 बजे 8 बजे से जुड़िएगा, तब तक 5 बार लिख लीजिए। थ्योरम आ गया, समझिए कल ही एग्जाम है। अरे भाई दो ही बात है, पहला केस में कहे जब ग्रुप का ऑर्डर 1 होगा तो कोई कंपोजिशन सीरीज नहीं, ग्रुप का ऑर्डर 2 होगा एक ही कंपोजिशन सीरीज बना, कोई बात ही नहीं हुआ। जब ग्रुप का ऑर्डर 2 से बड़ा होगा तो कंपोजिशन सीरीज बन रहा है, तब वहां 2 केस लिए। कंपोजिशन सीरीज तब तक एग्जिस्ट कर रहा है जब तक ऑर्डर ऑफ जी से छोटा है, उस बात पे सही मान लिए। और उसमें 2 केस लगाए कि एक NT-1 और HM-1 इक्वल हो गया, तब तो स्वतः प्रूफ हो गया, दोनों का लेंथ एम्प्टी हो गया। और दोनों जब अनइक्वल नहीं है तब बीच का कोई सब ग्रुप मिल जा रहा है। हाँ अभी कोई PDF मिल जाएगा। अभी जाएगा, कल के बाद जाएगा, अभी कोई नहीं, कल के बाद देंगे। आप देखिए, हम लोग अभी तक बात जो किए है केवल ZN टाइप का रिलेशन है ना, ZN पे बात किए जितना बात हो रहा था। आप ये ZN को रिलेट करके पेपर नंबर 8 में 3 क्वेश्चन है ZN के कंसेप्ट पर बेस। ZN से कंसेप्ट पे बेस 3 क्वेश्चन है पेपर 8 का। अब लगे हुए हम 3 पेपर 8 का इसी थ्योरी को थोड़ा सा रूप देंगे और कहीं कुछ करना नहीं होगा, पेपर 8 का 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्योंकि अभी इस तरह का थ्योरी दिमाग में चल रहा है, वो पढ़ाएंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नोट्स देंगे तो आपको पेपर वाइज अलग अलग करके दिया, ऐसा ही नोट्स भी मर्ज कर, नोट्स अलग अलग है, खाली समझाना है उस चीज को। तो थोड़ा वहां जाके आप समझा लेते हैं, तीनों क्वेश्चन हम करा लेते हैं वहां से, 3 क्वेश्चन वहां से भी हो जाएगा।
कौन सा? कौन पूछ रहे बुक का? डमिक फुटे का नाम सुना है क्या? डमिक फुटे का बुक देखिए, सब मिल जाएगा। नेशनल लेटर में नहीं दिया हुआ है। इतना लगता है स्टेट दे देगा नेशनल लेटर में, ये पैराग्राफ ऐसे बना के समझा देना। हाँ तो लिख दिया, बस हो गया, लिखने वाला। भूपेंद्र सिंह का बुक देखिए उठा के, क्या लिखा है, क्या समझ में आ रहा है। सबसे अधिक यहाँ भूपेंद्र सिंह का ही बुक चलता है पूरे इंडिया में। मेरठ पब्लिकेशन कृष्णा का या मेरठ में है कोई पब्लिकेशन। AR वशिष्ठा में बहुत गलती है। AR वशिष्ठा में यदि आप लेना चाहे तो IBS पासी कर लीजिए। यदि देखना चाहे IBS पासी, पासी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के। कन्नान बावड़ी भी ठीक है। आप भी सर डाउनलोड कीजिएगा, बुकी 5 पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बुकी 5 पर, बुकी 5 वेबसाइट का नाम है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। BOOKIFI बुकी 5। डमिक एंड फुटे, राइटर का नाम ही काफी है, पूरे वर्ल्ड में राइटर का नाम ही काफी है। बहुत सारा वेबसाइट है, आप जैसे आप दो सोर्स खोलना चाहे। नहीं तो कोई लोग लिंक में होगा यूनिवर्सिटी में, अच्छा जगह, उसको कहिएगा डाउनलोड करके दे देगा। अब आप एग्जाम दीजिएगा कि डमिक फुटे का बुक पढ़िएगा, बताइए जरा सा। एक महीना में डमिक फुटे का 1-2 पेज ही पढ़ पाइएगा अच्छा से? एग्जाम के लिए जो बता रहे हैं बस उसको रटते जाइए जैसे रखा जा रहा है। और आज तो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन हुआ, कल से 2 क्वेश्चन कम से कम पर डे 2 से 3 क्वेश्चन पे टारगेट रहेगा। अब पर डे आपको अगला दिन तक तैयार करके रखना है। MSc एक बुक से पढ़ के तैयारी हो जाएगा। MSc में क्या वेबसाइट पे देखिए ना। देखिए जो लोग कह रहे थे ये ज्योमेट्री बनाए क्या, ये ज्योमेट्री स्पष्ट बना दीजिए, कुछ बीच में गलत लिखा हुआ है, ज्योमेट्री से हर चीज क्लियर है। समझ रहे बात क्या कर रहे हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही ज्योमेट्री है, इसमें सारी बात लिखा हुआ है। बीच में आप इसके भी कर दिएगा, ज्योमेट्री सीरीज बना दीजिएगा, ये ज्योमेट्री बना दीजिएगा, अपने आप रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हाँ इसी में सबसे सारी बात लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए, जो समझने वाले हैं समझ लेंगे आप क्या कहना चाह रहे थे, लिखा जाए केवल।
अरे भाई ठीक है, जब आपको मिल जाएगा पीडीएफ देख लीजिए, केवल समझने वाला बात समझिए, लिखने वाला बात पे ध्यान मत दीजिए, वो आपके पास सोल्यूशन पहुंच जाएगा। थोड़ा सा अगले दिन से कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए हायर मैथमेटिक्स किसी को नहीं आता है, एक जरा सा बीच में क्लिक गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास क्या होगा, इस नेक्स्ट क्लास में हम देखिए हम ऐसा क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप हॉल में लिख सके। ये क्वेश्चन में भले ही थोड़ा बड़ा लगता होगा, लेकिन लिखने में याद करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या है खाली सीरीज में बनाना है, एक दूसरे को कंटेन करके लिखना है, और दो ही जगह दो बात लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। अपने प्रिकॉशन रखिए, ये चीज आप ऑडियो रिकॉर्डिंग बना रहे हैं तो सब रिकॉर्ड भी आ रहा है ना, जो भी पूछ रहे हैं ये सब डिस्टर्बेंस भी रिकॉर्ड में आ रहा है। फिर आप यही मांगिएगा